कलाम खुदा में से आज का जो हवाला है वो पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी का सीफ़ा है और उसका 59 बाब है और उसकी पहली 2 वर्सेस जो हैं उनको हम तिलावत करेंगे। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सीफ़ा और उसका 59 बाब, अज़ाया 59 फर्स्ट 2 वर्सेस। जी, कलाम खुदा में यूं रकम है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया। ध्यान से सुने, खुदा के कलाम में लिखा है देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया ऐसा कि वो नहीं सुनता। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे अजीज, कलाम खुदा में जब हम देखते हैं बनी इस्राइल की हालत, जब यशायाह 57 पढ़ते हैं तो वहां पर उनकी बगावत नजर आती है। वो बुतों की परस्तिश कर रहे थे, गैर मबूदों की पैरवी कर रहे थे, खुदा से बागी और बरगश्ता हो जाते हैं। और फिर जब यशायाह 58 बाब पढ़ते हैं, बुत परस्ती तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें रियाकारी आ जाती है, रूहानी तौर पर डबल स्टैंडर्ड, दोहरा मेयार। जैसे आज भी बहुत सारे लोग रूहानी तौर पर दोहरा मेयार रखते हैं। 57 बाब में 57 में वो खुदा से बागी, बरगश्ता, नाफरमान, बुतों की पूजा, गैर मबूदों की पैरवी, लेकिन 58 बाब में वो बुतों की पैरवी छोड़कर फिर खुदा की तरफ आते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर दोहरा मेयार, खुदा को भी खुश करते हैं और दुनिया को भी खुश करते हैं। और फिर 59 बाब में वो खुदा से शिकवे कर रहे हैं। वो कहते हैं खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया। हाँ जी, नहीं, ये तो यशायाह का मैसेज है ना, उनको मैसेज दे रहा है यशायाह। नबी के साथ खुदा ने कलाम किया कि नबी बनी इस्राइल को ये पैगाम दे कि खुदा का हाथ, ये यशायाह की मार्फत बात खुदा ने उनसे की है। लेकिन वो सोचते थे, पहले बागी, बरगश्ता, बुतप्रस्त, फिर 58 बाब में रियाकारी, मकारी और फरेब, और फिर उसके बाद वो कहते थे खुदा हमारी नहीं सुनता, खुदा दुआओं का जवाब देता ही नहीं है, खुदा हमारी परवाह ही नहीं करता। आज भी बेशुमार लोग इसी तरह से शिकवे करते हैं, खुदा हमारी परवाह ही नहीं करता, खुदा हमें दुआ का जवाब ही नहीं देता, हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, तो फिर दुआएं क्यों की जाए। हम तो बड़े बड़े चर्चिस में गए, बड़े खादिमों के पास गए, बड़ी दुआएं करवाई, हमारी दुआ का जवाब नहीं आया। तो फिर यशायाह को खुदा ने पैगाम दिया कि इनको कहे खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया ऐसा कि वो नहीं सुनता। ज़कई के बारे में कलाम क्या फरमाता है? वो संडे स्कूल में हम गीत गाते थे ना बच्चे। हाँ जी मैडम, जरा माइक। ज़कई बच्चों छोटे कद का था। कैसर, मैं घर भी जाना यार है, आवाज तो खोल दे थोड़ी जी।
मुड़ के उन्होंने कहना अपना माइक ज्यादा खिलवाया सी, मेरी नहीं आवाज पहुंची, खोल दो जरा। हाँ जी, बच्चे गीत गाते थे, क्या था वो? कई बच्चों छोटे कद का था। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं क्या जरा इन्हों की भी आवाज चमक जाए। सोच क्या है, सोच क्या है। चलो इन्होंने भी ताली बजा दो। वो गोरे कहते हैं हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, तो फिर मैं कि चलो ये हैप्पी होने साड़ी भी लाइफ हैप्पी हो जाएगी। पादरी साहबान ख्याल रखा करो इस गल का। ज़कई का कद छोटा था लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया। ज़कई का कद छोटा था, वो यीशु को देखना चाहता था। उसने शिकवा नहीं किया कि मेरा कद निका है, वो दरख्त के उत्ते चढ़ गया। उसने अपना कद बड़ा कर लिया। लोगों को अपना कद बड़ा करने की जरूरत है, शिकवे नहीं करने चाहिए। आज के लोगों की प्रॉब्लम है कि वो खुदा से शिकवे करते हैं। खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। अब ज़कई किस दरख्त के ऊपर चढ़ा था? हाँ जी, गुलर के दरख्त। हाँ शाबाश, गुलर के दरख्त पर। इसके बारे में थियोलॉजियन कहते हैं ये बड़ा स्लिपरी होता है कि अगर कोई इसके ऊपर चढ़े, जैसे सफेदे का दरख्त है, आपको पता पाकिस्तान में सफेदा बहुत है, उसके ऊपर आप चढ़ नहीं सकते। एक तो बड़ा लंबा होता है, स्ट्रेट होता है और स्लिपरी होता है। गुलर का दरख्त भी ऐसा ही था कि जब कोई उसके ऊपर चढ़ता था वो नीचे आता था, लेकिन ज़कई ने अपनी कोशिश जारी रखी क्योंकि वो अपने कद को ऊंचा करना चाहता था, वो यीशु को देखना चाहता था। और फिर एक और बात, उसके कॉफन बॉक्स भी बनते थे, डेड बॉडी जिसमें रखी जाती थी। इससे मुराद कि ज़कई ने अब तौबा कर ली है। अब वो उसी तरह जैसे पौलुस रसूल कहते हैं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। उसने शिकवा नहीं किया कि मेरा कद छोटा है, उसने अपने कद को बड़ा कर लिया क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। यशायाह के अहद के लोग भी ऐसे ही थे। उस दौर के लोग खुदा पर शिकवे करते थे। क्या कहते थे? पहले बागी बरगश्ता, फिर रियाकार, फरेब, धोखा और फिर खुदा पर शिकवे। आज का इंसान भी ऐसा ही है। मैं अक्सर गौर करता हूं लोगों की हालत पर कि मांगते वो इंसानों से है और शिकवे खुदा के साथ करते हैं। हमारे कोरियन मिशनरी होते थे किम, फैसलाबाद में। उन्होंने जड़े पास्टर ने जाना ना जी, मेरे साइकिल का टायर फट गया है या साढ़े गिरजे के तबले का पुड़ा फट गया है। आपको पता एक वक्त था कि लोग हर गल ही मिशनरियां वाल वेखते सी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज चर्च सेल्फ सपोर्ट होता जा रहा, और मैं सेल्फ सपोर्ट चर्चेस को हमेशा सल्यूट करता हूं। हाँ जी, ये जो सपोर्ट होती है ना, सपोर्ट याद रखें, ये वैसे ही है जैसे आजकल वो हमारी भैंसें जो हैं, उन्होंने तो पता टीका लाइए तो फिर दुध दिंदियां ने। ये जेडे सपोर्ट तो लगी हुई मिनिस्ट्रियां ने ना, उन्होंने भी यही हाल है। हाँ मैडम नू समझ आई है मैनू लगता, बाकी किसी नू नहीं समझ आई। चर्च नू सैल्फ सपोर्ट होने की लोड़ है। हाय तालियां फिर दो तीन लोगों दियां, मौला खुश रखे थानू। हाय 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 हाय, थानू इस गल ही थोड़ी सद्या भरावो भैणो, खूब तालियां। ये ना तुहाडा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। आई एश्योर यू, एक्सरसाइज ना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। आज लोग शिकवे करते हैं और फिर खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया। यकीनन उसका हाथ कुदरत वाला है, उसका हाथ कुदरत वाला है। और हमें इंसानों के हाथों की तरफ नहीं देखना, बल्कि किसके हाथों की तरफ देखना है? खुदा के हाथ की तरफ। वाह, मैं एकदम दस रहा सी कि जेड़े खिदमत गुजार बच्चे हैं ना, वो जो माँ प्यो बाहरों आन ना, उन्होंने मूँह वाल वेखते हैं। कित्थे वेखते हैं? मूँह वाल। कि मेरी मामा मेरे पापा मैनू कोई हुक्म देंगे कि भाई पानी लैके आ, रोटी लैके आ। ते जड़े खाऊ ते नकम्मे बच्चे आ ना,
वो मां प्यो के हत्थों वाल वेखते हैं कि इहदे हत्थ च किहड़ा छापर है कोई शवारमा। मिशू किधर? ओह नहीं, इसने छोड़ दिया। आप शवारमा किधर है, पिज्जा किधर है? वाह, खुदा का हाथ देखो, बिहोल्ड, देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। गौर करें इस बात पर। फिर यशाया ने उनका अल्ट्रासाउंड किया है ताकि बीमारी का पता चल जाए बीमारी है क्या। खुदा इनकी दुआओं का जवाब क्यों नहीं देता? खुदा इनकी दुआओं को सुनता क्यों नहीं है? उसने अल्ट्रासाउंड किया, और जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो फिर उसने क्या कहा? दूसरी आयत में क्या लिखा है? बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने। सुने, मैं गौर कर रहा था कि वो ममालिक जिनमें अनाज नहीं है, जिन ममालिक में लोग भूखे मर रहे हैं, खुदा ने उन ममालिक के लिए आसमान बंद कर दिया है क्योंकि उनकी बदकिरदारी जो है वो खुदा के सामने है। और मुझे कभी कभी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी इसी तरह नजर आती है कि हमारे हुक्मरान तौबा करें, इज्तिमाई रोजा रखा जाए जैसे नैनवा के लोगों ने रोजा रखा था, और खुदा ने उनकी यह हालत देखी और अपना कहर जो नाज़िल करना था खुदा उससे बाज आया। ममालिक के अंदर, दुनिया में, कौमों में अगर लोग भूखे मर रहे हैं, अगर लोग प्यास से मर रहे हैं, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना पानी है, ना खुराक है, ना नेमतें हैं, याद रखें खुदा ऐसे ममालिक से नाराज है। और मेरी दुआ है कि खुदा पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी तौबा की तौफीक दे ताकि वो भी तौबा करके खुदा के ज़ुर झुकें ताकि ये मुल्क ऊपर आए। आमीन। क्योंकि वो ममालिक जो इस मुल्क से पहले आजाद हुए थे आज वो कहां के कहीं चले गए हैं, लेकिन हमारा मुल्क मुश्किलात और प्रॉब्लम्स और तरह तरह के चैलेंजेस हमारे मुल्क में मौजूद हैं। तुम्हारी बद किरदारी ने, यूहन्ना का पहला खत 5वें बाब की 17 आयत है, तो हर तरह की नाराजगी गुनाह, हर तरह की नाराजगी, बोले मेरे साथ, हर तरह की गुनाह क्या है? सुने गौर से, हर तरह की नाराजगी गुनाह है। वो झूठ है, वो फरेब है, वो धोखा है, वो कत्लो गारत है, वो हर तरह के नाजायज काम है, बदकिरदारी है, अडल्ट्री है, बुत परस्ती है, वो गुनाह है। और मैं अक्सर कहता हूं कि खुदा गुनाह से नफरत करता है लेकिन गुनहगार को वो प्यार करता है। हालेलुया। गुनहगार को वो प्यार करता है। गुनहगार से उसे मोहब्बत है लेकिन गुनाह से उसे नफरत है। यूहन्ना का पहला खत 3 बाब की 4 आयत पढ़िए, इसे तिलावत कर दीजिएगा जी। जो कोई गुनाह करता है जी वो शरा की मुखालफत करता है और गुनाह शरा की मुखालफत ही। वाह, गुनाह शरा की मुखालफत ही है। जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत कर, यानी कानून तोड़ता है। वो खुदा का कानून तोड़ता है, वो हुकूमतों का कानून तोड़ता है, वो गुनाह है। हर तरह की नाफरमानी क्या है? गुनाह है। हर तरह की नाफरमानी गुनाह है। हुकूमतों की नाफरमानी, माँ बाप की नाफरमानी, ये आज बहुत बड़ा मसला है। हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे नौजवान लड़के, हमारी नौजवान लड़कियां, उनकी जिंदगी में नाफरमानी है। और आपको पता है मुशर्रफ अपने बाप के घर से नाफरमानी करके चला गया। और आप याद रखें, जब तक उसके पास पैसा था, उसके पास दौलत थी, उसके पास हुस्न था, सारे उदय यार सन। और जदों पैसे मुक गए, हुस्न मुक गया, तो फिर
व्हाट्सएप दे मैसेज आने भी बंद हो गए। क्या हो गया? ये उन्नी देर ही व्हाट्सएप चलना है जिन्नी देर पैसे होए, जिन्नी देर खूबसूरती हुई, उस तो बाद ये व्हाट्सएप बंद हो जाना है। ये वो बच्चे हैं जो मां बाप के नाफरमान है और मुशर्रफ उनकी तस्वीर है, वो उनका आकाश है, वो उनकी अक्कासी करता है। लेकिन कलाम फरमाता है फिर उसे होश आया। क्यों है उन्हों? होश आया, होश आ गया। शुक्र है उन्होंने मुशर्रफ ਨੂੰ होश आ गया। कईयां दी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती, जवानी भी बर्बाद, खूबसूरती भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, शोहरत भी बर्बाद, लेकिन उन्हें कोई होश नहीं आता। और कलाम फरमाता फिर उसे होश आया। सो इसलिए अगर आप माँ बाप के नाफरमान हैं तो याद रखें यह भी गुनाह है। हर तरह की नाफरमानी, वो हुकूमतों की नाफरमानी है, माँ बाप की नाफरमानी है, बड़े भाई की नाफरमानी है, बॉस की नाफरमानी है। और आपको पता नाफरमानी की स्पिरिट कहां से आती है? लूसीफर से। लूसीफर, उसके नाम का मतलब बहुत खूबसूरत है, शाइनिंग स्टार, चमकता हुआ सितारा। और आप देखें उसका क्या जाहो जलाल था, लेकिन लिखा है उसका दिल उसके हुस्न पर घुमंड करता था और इस घुमंड ने उसे नाफरमान भी बना दिया, उसे बागी भी बना दिया और उसे बगावत के लिए उकसाया और उसने खुदा की नाफरमानी की। गुनाह उसने क्या किया था? क्या किया था उसने? आपको पता है कि दुनिया का पहला गुनाह कहां पर हुआ था जी? आसमान पर। आसमान, थैंक यू आसिफ भाई। जमीन पर नहीं हुआ था, आसमान पर हुआ था और वो लूसीफर ने किया था। उसके बारे में लिखा है उसका हुस्न बहुत था, उसके जो पर थे, उसका जो लिबास था, वो बहुत सारे हीरे और मोती लगे हुए थे और बड़ा खूबसूरत था। वो क्या कहता था कि मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊपर। हाँ, वो उलामा ने भी एक शेर बोला है ना, क्या बोला है हजरत अल्लामा इकबाल ने? खुद ही को कर, खुद नहीं जी, उन्होंने बोला है सितारों से आगे जहां और भी है। लूसीफर वाले नहीं गल की थी, उन्होंने गल की थी है, इनकरेजमेंट की थी है कि आपको इनकरेजमेंट, उन्होंने इनकरेज किया है कि तुम्हें क्या करना है, कि तुम्हें कोशिश में लगे रहना चाहिए, कोशिश में लगे रहना चाहिए। काशिफ भाई उस तरफ जाएं, वो दरख्त के करीब। उसने क्या मैसेज दिया है कि हमें कोशिश में लगे रहना चाहिए। लूसीफर वाली सोच ना रखियो कि सितारे यहाँ तो भी अगे जाना से, वो गिरा दिया गया था। हर तरह की नाफरमानी, हर तरह की नाफरमानी, ये गुनाह है, ये गुनाह है। और फिर दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की। हिटलर के बारे में मैं पढ़ रहा था, वो कहता था कि मुझे यीशु की जरूरत नहीं है, मुझे बाइबल की जरूरत नहीं है, मुझे खुदा की जरूरत नहीं है। हिटलर कहता था मैं अपनी जात में खुद खुदा हूं। फिर उसने सुसाइड कर लिया और वो मर गया। और वो कहता है रॉक एंड रोल जो म्यूजिक का बानी एल्विस प्रेस्ली, वो कहता था कि ये दुनिया में कायम रहेगा, इंजील मिट जाएगी। इंजील आज भी है, लेकिन याद रखे एल्विस प्रेस्ली ने 42 साल 42 इयर्स की एज में उसने सुसाइड कर ली थी। उसकी कब्र आज भी वीरान पड़ी हुई है। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु मसीह की खाली कब्र यरूशलेम में आज भी दुनिया को बताती है कि यीशु मसीह मौत और कब्र पर गालिब आया है। दुनिया और लोगों को जानने की जरूरत है जो खुदा की नाफरमानी करते हैं। जोसेफ स्टालिन, वो 7 कमरों में रहा करता था और खाना जब उसका बनकर आता था, पहले खाना बनाने वाले को खिलाता था और 20 मिनट तक वो वेट करता था कि जे यदि मौत वाकई होगी फिर नहीं खाना खाऊंगा, जब बच गया तो फिर मैं खाना खाऊं। इतना, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की। ये वो लोग हैं जो खुदा के खिलाफ बगावत करते थे। और फिर जब हम गौर करते हैं इस बात पर कि खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके,
और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। आप जानते हैं यीशु मसीह के बारे में कि एक औरत को जो बदचलन थी उसे यहूदी पकड़कर ले आए, और जब लेकर आए तो वो कहने लगे कि मूसा ने कहा था कि ऐसी औरत जो बदचलन है, प्रोस्टिट्यूट है, वो वाजिबुल कत्ल है, उसे संसार कर दिया जाए। तो इसके बारे में क्या कहता है? तो कलाम में क्या लिखा है? यीशु मसीह हाँ जी जमीन पर बैठकर क्या करने लगा? कुछ लिखने लगा। वाह, खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। वो नीचे बैठा और उसने लिखना शुरू किया। और क्या लिखा? पहले पत्थर वो मारे जिसने खुद कभी गुनाह नहीं किया। तो वो पत्थर छोड़कर उधर ही भाग गए। यीशु मसीह की उंगलियों में इतनी ताकत है कि वो बुरे से बुरे शख्स को बचाने की। लिखा है कि जब वो उठा तो देखा उसे है ही कोई नहीं सी। बड़े मारन वाले आए सन, वो लभे ही नहीं, भज गए, क्योंकि उसका हाथ कुदरत वाला है, वो गुनहगारों को बचाता है। हालेलुया। दुनिया के बुरे से बुरे शख्स को यीशु मसीह बचाता है। डाकू को उसने कहा था, क्या कहा था उसने? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया हुकूमतें बागियों को, सरकशों को, मुजरमों को, मफरूरों को ढूंढती है मारने के लिए, लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है इब्ने आदम खोए वो को ढूंढने और निजात देने आया है। उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके। उसका हाथ कुदरत वाला है जो छुड़ाता, बचाता और आज़ाद करता है। हालेलुया। उसके हाथ में कुदरत है। और फिर जब कलाम खुदा में से हम देखते हैं यूहन्ना 9वें बाब की पहली आयत अगर आप पढ़ें, 1 से 7वीं आयत तक, तो वहां पर एक जन्म के अंधे का जिक्र है। जन्म का अंधा, और उसके बारे में कलाम में क्या फरमाता है कि उसके जो आई बॉल है, उसके जो आई बॉल्स थे दोनों नहीं थे, जिन्हों पंजाबी जो तुसी की कहंदे हो? डेले हैं, डेले। शाबाश, की कहंदे हो? डेले। डेला। कईयां दे डेले वड्डे होंदे, कईयां दे निक्के होंदे। चलो नजर ते आंदा है ना, ते ओ जिन्हों नजर ना आवे कहंदे तेरे डेले नहीं है, वो तेरे एडे बड़े डेले ने, तेनू नजर नहीं आन दिया, कहते हैं ना। उस शख्स को जो बड़ी उम्र का था, वो छोटा नहीं था बिल्कुल, वो बड़ा था, वो अडल्ट था, वो एक मैच्योर आदमी था। पैदाइशी तौर पर उसके आई बॉल नहीं थे। और कलाम खुदा में जब यूहन्ना 9वें बाब की पहली एक आयत पढ़ दीजिए जी, एक आयत पढ़ दीजिए। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा ए रबी किसने गुनाह किया? बहुत शुक्रिया भाई जी, थैंक यू। यह शख्स जन्म से अंधा था और इसके आई बॉल भी नहीं थे। और कलाम क्या फरमाता है? यीशु मसीह ने नीचे बैठा और मिट्टी ली, और फिर क्या किया? उस मिट्टी को लेने के बाद उसमें थूका, और फिर अपनी उंगलियों से, जैसे उस औरत के बारे में आपने सुना कि उसने अपने हाथों से नीचे लिखा, और वो औरत जिसको वो पकड़ कर लाए थे उसको निजात दे दी, निजात का मौजज़ा कर दिया। इसी तरह इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं आगे तो लिखा है कि खुदावंद यीशु ने मिट्टी ली और मिट्टी में थूका और मिट्टी को साना और उसकी आंखों पर लगाई और उसे क्या कहा? शलोख के हौज में। हाँ, शलोख यानी के हौज में धोले, जिसका तर्जुमा क्या है? भेजा हुआ। जाकर धोले। उसने धो लिया, तो जे ना धोंदा तो फिर मौज जाना होता। नहीं, फिर मिट्टी लगी रहनी सी, अज भी लगी रहनी सी, क्योंकि यसू ने लाई सी। जेड़ा काम यसू करदे उनको हिला नहीं सकता बाद।
उसने ताबे फरमानी किया, उसने धो लिया, और जब धोया तो बीना हो गया। अच्छा उत्ते मुखालफत वाले भी आ गए। आजकल भी तो लोग मुखालफत करते ही है ना, शिफावां दी ते मौत जानियां करते कि नहीं, दसो मैनू। अक्सर लोग मुखालफत करते हैं, रूल कुछ के कामों की मुखालफत करते हैं। मैंने देखा लोग वीडियोस बना बना कर लगाते हैं कि जी ये मौजज़े उदों हुंदे सन। सुने गौर से, यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। यीशु मसीह उस वक्त भी मौजज़ा करता था, यीशु मसीह आज भी मौजज़ा करता है, और आने वाली कल में भी यीशु के मौजज़े जारी और सारी हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके। उसके हाथों ने उस अंधे को बिनाई दी, आंखें दी। और फिर पाक कलाम में लिखा है उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां। ए मौजज़ा किनू किनू याद है? हाय, रोटी दी गल हुई है ना, ए कन्वेंशन रोटी वाली नहीं ते ना ही चिंगची वाली है, ए भी गल है। मैं पादरी साहबान से दरखास्त करूंगा अपने चर्चेस में लोगों को बताएं कि कन्वेंशनों में चिंगची ना बांटा करें, लालच देकर लोगों को ना बुलाया जाए। किसी दी चिंगची च मदद करनी है तो चर्च च बुलाओ, सेपरेट दो, उन्होंने क्रूसेड दी दावत ना दो। ये शर्म की बात है कि एक वक्त था हमारे क्रूसेड्स में अंधे देखते, गुंगे बोलते, लंगड़े चलते, और आज मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीना ते एयर कूलर दी फोटोआं ला के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा। हमने पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस की, फायर कॉन्फ्रेंस। मैंने पादरी साहब को कहा 2-3 घंटे की इबादत, असी रोटी की भी नहीं लोगों को दावत देनी, ताकि लोगों को खराब किया जा रहा है, लोगों के ईमान को खराब किया जा रहा है। अफसोस, चर्च का यह काम नहीं है। चर्च जनरोसिटी करता है, हम सखावत पर ईमान रखते हैं, लेकिन इसका और तरीका है, बिशारती काम को न बिगाड़ा जाए। लोगों ने बिशारत को तजारत बना लिया है। अफसोस, और सीखने वाली बात है कि उसने 5 रोटियां और 2 मछलियों पर उसने अपनी कुदरत जाहिर की। योंगेचू भी कहते हैं तकरीबन 15,000 लोग थे। कितने? तकरीबन 15,000। और 12 देहातों के लोग थे, 12 पिंडा के लोग आए हुए सन। इतने पता नहीं किड़े किड़े पिंड दे ने, किड़े किड़े शहर दे ने, वहां पर 12 इलाकों से लोग आए हुए थे। और वॉचमैन नहीं, जो चाइना में बड़ा मिशनरी हुआ है खुदा का, वो भी कहते हैं कि 15,000 लोग थे। बड़े बड़े थियोलॉजियन कहते हैं। और आप गौर करें कि वो खाना जब उस लड़के के हाथ में था जिसकी मां ने उसे वो रोटियां दी थी, यह भी गौरतलब बात है, माएं अपने बच्चों को सिखाएं कि अगर आपकी किसी चीज की जरूरत खुदावन को है तो दरेक ना करें, पेश कर दें। मेरा ईमान है उसकी मां ने उसके अंदर ईमान का अच्छा बीज बोया होगा, इसलिए उस बच्चे ने अपना खाना खुदा की खिदमत के लिए पेश कर दिया। नहीं तो लैके तो अपने लिए आया सी, जिवें असीं कहने हैं भाई जी असीं अपने लिए पकाया है। वो पास्टर नूं वेख के उन्होंने सेवियां रख लिया ना टोकरी थले, क्योंकि सोचते सी इसे अपने लिए पकाइया ने। पादरी की अख बड़ी तेज सी। उन्हें कहा की हाल है पादरी साहब? उन्हें कहा मैं डिग पाया राज साइकिल, वो साइकिल तो मैं डिगया तो ओ जिवें टोकरे थले सेवियां ने, इन्नी दूर जाके मैं भी डिगया। उन्हें कहा नहीं हुण तो खवाने पैणियां ने, ते तुसी भी सारियां दा ख्याल रखिया करो। तुसी वो कौआ ना बनो जिहड़ा सारपत दा कौआ सी, वो नहीं, सच नहीं, वो ठीक सी। तुसी पाकिस्तानी कौए ना बन जिओ। वो जो पाकिस्तानी हुंदा ते उन्हें हड्डियां एलियां नूं पहचानियां सन, उतों बोटियां ला लैणियां सी, मांस ला लेना सी। उन्हें कहना सी ए एलिया दे हिस्से दा है। इस बच्चे की तरबियत अच्छी हुई थी, उसकी माँ ने उन्हें सिखाया होना कि जे तेरी खुराक दी, तेरी किसी चीज़ दी खुदा नूं लोड़ पे तो फौरन दे दें, और उस बच्चे ने दे दी। जब तक वो खुराक, वो खाना उस बच्चे के हाथ में था, वो उसकी या चंद एक लोगों की खुराक थी, लेकिन वो खाना जब यीशु के हाथ में आ गया तो वो हजारों ने खाया, और 12 टुकड़ों के भी वो ले गए थे साथ, ताकि दुनिया को दिखाएं कि वही यीशु जिसने बियाबान में बनी इस्राएल के लिए मन बरसाया,
जिसने चश्मे जारी किए, आज हमने अपनी आंखों से उसकी कुदरत और उसके अजीब कामों को देखा है। देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके। वो आज भी आपके लिए मुहैया करने की कुदरत रखता है। अपनी चीजें उसके हाथों में दे दें। ਅਸੀਂ कहने ਆ दायकी के बारे में लोगों को टीच कर रहा हूं आजकल। मैं तेन ये नहीं कह रहा टीवी ਨੂੰ भेजियो, नहीं नहीं नहीं, चर्च ਨੂੰ दो अपने। मैं लोगों को सिखा रहा हूं कि बाइबल में जब बाकी तालीमात मौजूद हैं तो हमें अपनी दायकी, अपना 10वां हिस्सा भी खुदा के घर में लेकर आना चाहिए। हम क्या कहते हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु जिसे तूने बनाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु जिसे तूने बनाया है। जेब को मेरी हाथ ना लगाना, इसे तो मैंने कमाया है, दिल लैला। कई बड़े पक्के ने, गिरजे बड़े सालों तो जा रहे ने, 10वां हिस्सा नहीं काटते। कढ़िया करो, रुपए पैसे नाल भी उदी ताजीम करया करो। हालेलुया। अच्छा, कई गिरजे किते जाते थे, दायकी किते पहुंचाते ने। यह भी गल ठीक नहीं की। जिथे तुसी रोटी खांदे हो तो जो आटे वाली बोरी लैके आते हो, वो कितने पहुँचाते हो, वो भी उथे ही उसे किचन से ले आके पाते। इसलिए मैं आपको टीच करना चाहता हूँ, खुदा के घर में आप अपना हिस्सा जरूर दिया करें। उसने वो खुराक जो चंद एक लोगों की थी, जब लड़के के हाथ में थी चंद एक लोगों की थी, जब यीशु के हाथ में आ गई हजारों की खुराक बन गई। आखिरी हवाला इफ्सियों 2 बाब की 12वीं आयत पढ़ेंगे। इफ्सियों, जुदाई के बारे में हम जानते हैं। हमने अभी देखा कि तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हारे और खुदा के दरमियान क्या कर दिया है, जुदाई कर दी है। आइए देखिए जरा जुदाई खत्म कैसे हुई है। आखिरी रेफरेंस है, अगले जमाना में मसीह से जुदा। हाँ, क्या हो गया था, मसीह से जुदा। हालेलुया, मसीह से जुदा और इस्राएल की सल्तनत से खारिज। हाँ, इस्राएल की सल्तनत से खारिज और वादा के ओहदों से, हाँ, वादा के ओहदों से नवाकिफ और ना उम्मीद और दुनिया में पढ़ते जाए, और दुनिया में खुदा से जुदा थे। तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हारे दरमियान और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या कर दी है, जुदाई कर दी है, ऐसा कि वो नहीं सुन। और यहाँ पर जुदाई खत्म हो रही है। पढ़ते जाएं भाई जी, पढ़ते जाएं, 15 तक क्या मेरा ख्याल जी। हाँ जी, पढ़ते जाए। छोड़ दे दे मुझे, तुसी एडी जल्दी बाइबल बंद कर छड़ी। खैर वो पिछले वाले में चला गया था। अच्छा कोई गल नहीं जी, 2:12 तो पढ़ो जी। दोबारा जी। अगले जमाना में मसीह से जुदा और इस्राएल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नवाकिफ और ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर लिया, दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया। आज सब खड़े हो जाएं। अब ये जुदाई खत्म हो गई है, अब ये दूरी खत्म हो गई है। इमैनुअल का तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। वो खुदा जो हमसे जुदा हो गया था, वो खुदा जो हमसे नाराज हो गया था, अब मसीह के वसीला से उसके साथ हमारी सुलह हो गई है। और सब खड़े हो जाएं, मेरी बहनें भी, बेटियां भी, माएं भी, सब खड़े हो जाएं। ये बड़ा खास लम्हा है, ये बड़े खास लम्हात है। ये बड़े खास लम्हात है। देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके। खुदा का हाथ आज भी कुदरत वाला है।
ज़बूर में हम गाते हैं, तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे दयान, भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान। कई कहणगे मेरे पुत्र मेरिया बावां ने। सुने गौर से, आपके बेटे आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कजिन्स, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, लेकिन बाजू एक ही है जो बचाता है और वो खुदा कादिर मुतलक का है। बाजू एक ही है और वो यीशु का है, जिसने उस बदचलन औरत को निजात दी, वो आज भी बदकारों को निजात देने की कुदरत रखता है। जिसने उस अंधे को बिनाई दी, जब यीशु ने से बिनाई दी तो मुखालफत वाले आ गए। उन्होंने कहा किसने तुझे ठीक किया? उसने कहा मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन उसका नाम यीशु है। आज भी दुनिया को जान लेने की जरूरत है कि अंधों को बिनाई यीशु ही देता है। फरिश्ता ने जब मरियम और यूसुफ को मैसेज दिया तो उसने कहा वही अपने लोगों को। फरिश्ता का जो पैगाम था उसमें लफ्ज वही पर जोर दिया गया है, वही अपने लोगों को, वही निजात दहिंदा है, वही शाफी है, वही बचाने वाला है, वही छुड़ाने वाला है। और अपने दोनों हाथों को, बहनें बहनों का हाथ पकड़े और भाई भाइयों का हाथ पकड़े, ऊपर करें, सपोर्ट करें एक दूसरे को। भाई भाइयों का पकड़े, बहनें बहनों का हाथ पकड़े, पास्टर पास्टर्स का हाथ पकड़े। खुदा हमारे दिलों को एक कर दे। यस लॉर्ड, खुदा हमारे दिलों को एक कर दे।